अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी 7 चैप्टर की। आज है हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज 7.2। 7.2 के जो कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ हो रहा है वो हमारे पास स्लोप। स्लोप की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्लोप होती क्या है। सो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज अ न्यूमेरिक वैल्यू that tells us how steep the line is। सो स्लोप हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो हमें ये बताती है कि हमारी लाइन कितनी ज़्यादा स्टीप है। लाइन स्टीप होने का मतलब यह, सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ लाइन नंबर 1। एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है और इसको हम कह देते हैं लाइन नंबर 2। सो लाइन नंबर 1 की जो स्लोप है दैट इज़ लेस देन स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 1 की जो स्टीपनेस है, ये जो स्टीपनेस है लाइन नंबर 1 की, ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू द स्टीपनेस ऑफ लाइन नंबर 2। सो ये है हमारे पास स्लोप। स्लोप आपको ये बताती है कि हाउ स्टीप द लाइन इज। और इसके अलावा हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो स्लोप है डेट इज एवरेज चेंज ऑफ इन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। फॉर एग्जांपल हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर अ यूनिट चेंज इन एक्स द चेंज इन वाई इज कॉल्ड स्लोप। के एक्स में जब यूनिट चेंज आएगा, या यूनिट के चेंज का मतलब यह है कि हमारे पास 1 का चेंज आएगा। जैसे एक्स की वैल्यू 2 से 3 तक मूव हुई तो इसका मतलब 1 का चेंज आया, -1 से 0 तक मूव हुई तो 1 का चेंज आया। सो फॉर अ यूनिट चेंज इन वाई, सॉरी फॉर अ यूनिट चेंज इन एक्स, हाउ मच चेंज डू अकर इन वाई, इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप फाइंड करने के हमारे पास कई मेथड्स हैं। उनमें जो सबसे पहला मेथड है वो ये है कि जब आपको अल्फा दिया जाए, व्हेन अल्फा को हम कहते हैं इंक्लिनेशन। अब ये क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। व्हेन इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन, जब आपको एक लाइन की इंक्लिनेशन दे दी जाएगी तब आप कैसे फाइंड करेंगे कि उस लाइन की जो स्लोप है वो क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और फिर उस पर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास उसकी जो स्लोप है वो कैसे फाइंड करते हैं। सपोज हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ से पास हो रही है। इस स्ट्रेट लाइन को मैं नाम दे देता हूँ लाइन नंबर 1। ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, सॉरी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल को कहते हैं अल्फा। और अल्फा का मतलब होता है यहाँ पे इंक्लिनेशन। सो अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तब आपके पास जो स्लोप होगी एम वो इक्वल होती है टेन अल्फा। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन ऐसी है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो उसकी जो स्लोप होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास टेन 45 डिग्री। सेम इसी तरह अगर एक लाइन जो एंगल बना रही है हमारे पास 90 डिग्री का, तो उसकी जो स्लोप हो जाएगी हमारे पास वो इक्वल हो जाएगी टेन 90 डिग्री। सो जब आपको इंक्लिनेशन दे दिया जाएगा तब आपके पास स्लोप इक्वल होगी टेन ऑफ द इंक्लिनेशन एंगल दैट इज बीइंग गिवन। इसके बाद सेकेंड मेथड हमारे पास तब आता है व्हेन वी हैव 2 पॉइंट्स, व्हेन 2 पॉइंट्स ऑन लाइन आर गिवन, कि जब आपको उसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगेन एक एक्सिस ड्रॉ करके और उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से दिए हुए। लेट्स सपोज ये है मेरे पास लाइन नंबर 1। इस लाइन नंबर 1 पे मुझे 2 पॉइंट्स उन्होंने दे दिए। ए पॉइंट है x1 y1 और पॉइंट नंबर बी है हमारे पास, इसे हम कह देते हैं x2 y2। तो इस केस में जब आपको 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे तब आपके पास स्लोप इक्वल होगी चेंज इन y ओवर चेंज इन x, एवरेज चेंज जो हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। चेंज इन y का मतलब y2 माइनस y1 ओवर x में जो चेंज आया वो हमारे पास आया x2 माइनस x1। और इसको यूं भी लिखा जा सकता है y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। सो जब 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे हमारे पास तब हमारे पास जो स्लोप इक्वल होगी वो होगी चेंज इन y ओवर चेंज इन x। और इसके बाद लास्ट केस हमारे पास तब आता है जब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी जाए, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। हमें पता है कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी डिग्री 1 होती है। सो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन इस टाइप की होती है, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो a b और c हैं ये तीनों हमारे पास होते हैं कोई भी कॉन्स्टेंट्स, रियल नंबर्स। सो जब आपको एक इक्वेशन दे दी जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तब हमारे पास स्लोप इक्वल होती है m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, यानी कि माइनस एक्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई वाई कोफिशिएंट। सो ये तीन केस हैं हमारे पास स्लोप फाइंड करने के।
इसके बाद जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन लाइंस, सॉरी रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ लाइंस दैट आर, फर्स्ट पार्ट पैरेलल। अगर दो लाइन हमारे पास पैरेलल हों तो उनकी स्लोप के दरमियान क्या रिलेशन होता है। सो सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर दो लाइंस देखेंगे कि दो जो ऐसी दो लाइन जो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आपको पता है कि पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसे मैं क्या देता हूँ, ये है मेरे पास लाइन नंबर 1, और एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसी के पैरेलल जाएगी, यानी कि कभी भी ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो यहाँ पे मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हम ये कहते हैं कि ये दो लाइन जो है ये आपस में पैरेलल है। सो अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये जो एंगल होगा, लेट्स सपोज ये अगर है हमारे पास अल्फा, और ये जो एंगल होगा ये तो दोनों तो सेम होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और एक ही लाइन इन दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। तो अगर इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन 1 की स्लोप को अगर मैं क्या देता हूँ m1, ये इक्वल है हमारे पास tan अल्फा के, तो लाइन नंबर 2 की स्लोप जो इक्वल होगी वो भी इक्वल होगी m2 के, और उससे भी हम यही कहेंगे कि tan अल्फा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब हमें एंगल दिया जाए तो स्लोप इक्वल होती है, और स्लोप इक्वल टू tan ऑफ द एंगल दैट इज द लाइन इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे m1 और m2 को अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूँ कि m1 इज इक्वल टू m2। सो अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके दरमियान जो उनकी जो स्लोप्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस की स्लोप्स इक्वल हैं तो इसका मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये तो था हमारे पास पैरेलल का केस। इसके बाद हमारे पास है परपेंडिकुलर का केस। परपेंडिकुलर, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स के दरमियान क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक दो लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। सो एक लाइन को मैं क्या देता हूँ, लेट्स सपोज ये जा रही है लाइन नंबर 1, और एक लाइन जा रही है हमारे पास ये लाइन नंबर 2, और ये जो एंगल है इनके दरमियान इसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है हमारे पास 90 डिग्री। अब वो लाइन नंबर 2 है और इसे हम कह देते हैं लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 की जो स्लोप है इसे हम m1 कह देते हैं। लाइन नंबर 2 की जो स्लोप है इसे हम m2 कह देते हैं। अगर आप गौर करें तो ये तीनों एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं हमारे पास, पॉइंट नंबर ए से लेकर पॉइंट नंबर बी तक और पॉइंट नंबर बी से लेकर पॉइंट नंबर सी तक। ये इंक्लिनेशन है लाइन नंबर 2 की, इसे हम कह देते हैं अल्फा। ये इंक्लिनेशन है लाइन नंबर 1 की, इसे हम कह देते हैं थीटा। आपको ये याद होगा कि हमने पढ़ा था कि किसी भी एक राइट ट्रायंगल में जो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल, यानी कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा एक्सटीरियर एंगल है अल्फा और 90 का। सो हम यहाँ पे ये रिलेशन लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। हम दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं टेन, तो जब हम दोनों तरफ टेन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, टेन अल्फा प्लस थीटा, tan अल्फा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। tan अल्फा प्लस 90, आपको याद होगा हमने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें पढ़ी थी कि अल्फा प्लस 90 हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। 90 का मल्टीपल अगर आप देखें तो 1 है जो कि ऑड है, अगर ऑड हो तो tan अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, यानी कि tan चेंज हो जाएगा कॉट में, अल्फा आ जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास tan थीटा एज इट इज। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉट अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 1/tan अल्फा, सो दिस इज इक्वल टू -1/tan अल्फा एंड इज इक्वल टू tan थीटा। अल्फा है क्या, वो एंगल जो लाइन नंबर 1 बना रही थी एक्स एक्सिस के साथ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/स्लोप ऑफ m1, क्योंकि जब एंगल दिया हो तो उसके साथ जब tan ऑपरेट होता है तो वो स्लोप बना देता है। सेम इसी तरह tan थीटा ये इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2। m1 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जब मैं लेकर जाऊंगा तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास रिलेशन आ जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो -1 होता है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक यूज़ हो रहा है 7.2 में, वो है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जिन्हें हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस इक्वेशन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कई तरह की फॉर्म्स में लिखा जाता है, उनमें जो सबसे पहली फॉर्म है वो है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म,
ये फॉर्म क्या होती है, तो हम इसका ग्राफ भी देखते हैं। ग्राफिकल व्यू से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मतलब है, और कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है। तो ग्राफिकली मैं कहता हूँ, सपोज आपके पास ये ग्राफ है, एक्स वाई एक्सिस, और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास हो रही है हमारे पास यहाँ से। इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास लाइन नंबर 1 की स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे अगर मुझे इसकी स्लोप पता हो, सपोज कि इसकी स्लोप जो है वो है हमारे पास m के इक्वल, और ये जहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है ये पॉइंट भी मुझे पता हो, ये इस पॉइंट को नाम दे देते हैं c। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या है, m है हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन, और ये जो c है हमारे पास, c को कहते हैं y इंटरसेप्ट। सो इन दो की वजह से इस फॉर्म को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपके पास लाइन की स्लोप दी हो और y इंटरसेप्ट दिया हो तो हम यूज करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद दूसरी फॉर्म है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, यहाँ से आप नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि आपको एक पॉइंट दिया होगा और उसकी स्लोप गिवन होगी। इस केस में हमारे पास जो है हमारे पास इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट वो नहीं गिवन होता। सपोज यहाँ पे हम एक और लाइन को ड्रॉ करते हैं और फिर देखेंगे कि उसकी इक्वेशन कैसे आएगी। सपोज ये हमारे पास है y एक्सिस, इसे हम कह देते हैं x एक्सिस, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट जो यहाँ से पास कर रही है। सपोज इस लाइन की जो स्लोप है उसे हम कह देते हैं m, क्योंकि स्लोप तो हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, एक और पॉइंट इसी लाइन के ऊपर कहीं पे भी मुझे गिवन होगा, उसे हम कह देते हैं कि वो पॉइंट मुझे पता है x1 y1। सो अगर मुझे उस लाइन की स्लोप पता हो और वो पॉइंट पता हो जहाँ से उस लाइन ने पास करना है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म के अकॉर्डिंग उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब हमें एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगी एक स्ट्रेट लाइन की। पॉइंट स्लोप फॉर्म के बाद हम आते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, नाम से अंदाजा हो रहा होगा आपको कि इस केस में हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे उसी लाइन के ऊपर। तो अगेन हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस एक्स एक्सिस, और इस मरतबा हमें एक लाइन गिवन है और उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट को नाम दे देते हैं कि वो हमें गिवन है x1 y1, और एक पॉइंट गिवन है b जिसे हम कह देते हैं x2 y2। सो इस केस में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी उसे हम कहते हैं y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। इसे कहते हैं हमें 2 पॉइंट फॉर्म के, जब एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करती है। इसके बाद हमारे पास जो इसकी फोर्थ फॉर्म होती है स्ट्रेट लाइन की, वो है हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म लिख लेते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ये एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हमें एक स्ट्रेट लाइन की 2 इंटरसेप्ट दी होती है, यानी कि इंटरसेप्ट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट और एक को हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो एक ग्राफ बनाते हैं, उस पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका एक्स इंटरसेप्ट भी हमें पता होगा और वाई इंटरसेप्ट भी पता होगा। एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे उस लाइन ने एक्स एक्सिस को कट करना है। एक्स इंटरसेप्ट यानी कि जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। वाई इंटरसेप्ट यानी कि जहाँ पे उसने वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कट करना है। तो सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, ये है लाइन, ये जो पॉइंट होगा क्योंकि ये है हमारे पास y को कट कर रहा है तो इसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे इसने x को एक्सिस को कट किया इसे हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। सपोज इसने जहाँ पे y को कट किया वो पॉइंट हमारे पास है जहाँ पे x2 0 होगा और y की कोई वैल्यू है b, और जहाँ पे इसने x एक्सिस को कट किया x एक्सिस पे y 0 होता है और x की कोई वैल्यू हम कह देते हैं a। तो इस केस में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, यानी कि x के डिनोमिनेटर में x का इंटरसेप्ट, y के डिनोमिनेटर में y का इंटरसेप्ट। तो ये है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म सॉरी। इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ फॉर्म है वो है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है ये देखते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म में हमें एक स्ट्रेट लाइन दी होती है और उसने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया होता है वो एंगल दिया होता है। सपोज ये वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया, ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से हमने पास करवा दी, इसको नाम दे देते हैं लाइन नंबर 1, और हमें ये एंगल पता है, इस एंगल को क्या देते हैं थीटा, जो कि इसकी इंक्लिनेशन है, हमने पहले भी देख लिया। और इस एक पॉइंट हमें पता है ए जिसे हम कहते हैं x1 y1। तो सिमेट्रिक फॉर्म तब यूज होती है जब हमें कोई भी एक पॉइंट पता हो और उस एंगल का उस लाइन की इंक्लिनेशन पता हो। तो सिमेट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। यहाँ पे x1 y1 वो पॉइंट है और थीटा वो एंगल है जो वो स्ट्रेट लाइन बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ।
सिमेट्रिक फॉर्म के बाद हमारे पास लास्ट फॉर्म रह गई है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आपको नाम से जाहिर हो रहे थे, नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मल का जो जिक्र है ये 90 डिग्री को डिनोट करता है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? हम सबसे पहले कि ऐसी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो मैं कहता हूँ कि आपको एक ऐसी लाइन दी हुई है जो कि सपोज ये एक लाइन पास कर रही है, इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइन नंबर 1। इस लाइन का जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस होता है जो उस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। अगर ये डिस्टेंस, इसे हम कह देते हैं कि ये पी के इक्वल है, और ये जो एंगल है इसे अगर हम कह देते हैं कि ये थीटा के इक्वल है। सो नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें ये दो चीज़ें चाहिए, एक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक ये थीटा। अगर ये दोनों चीज़ें पता हों तो नॉर्मल फॉर्म होती है हमारे पास एक्स कॉस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू पी। तो ये हमारे पास 6 फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइंस की जो कि हमारे पास 7.2 में यूज होंगी। अब एक्सरसाइज 7.2 की तरफ मूव करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो आपको कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की। अगर आप गौर करें तो तीनों लाइन में आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये है हमारे पास y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट। सेकंड पे फोकस करें, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट, यहाँ पे भी देखें तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। तो तीनों इक्वेशंस में हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो मैं तीनों को एक ही मैं साथ लेके मतलब सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर ए को हम यहाँ पे फर्स्ट प्लेन पे सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट को हम सेकंड पे देख लेंगे, दिस इज फॉर पार्ट नंबर बी, एंड लास्ट जब प्लेस को हम रख देते हैं पार्ट नंबर सी के लिए। अगर आप देखें इक्वेशन नंबर जो पहला पार्ट है उसमें देखें तो ए का मतलब x इंटरसेप्ट -5 दिया हुआ है, बी का मतलब y इंटरसेप्ट 5 दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन में देखें एक्स इंटरसेप्ट यानी कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 6 है। और लास्ट इक्वेशन में अगर आप देखें तो ए हमारे पास यानी कि एक्स का जो है इंटरसेप्ट वो -4 दिया हुआ है, और बी यानी कि वाई इंटरसेप्ट -3 दिया हुआ है। जब ये वैल्यू पता हो तो आपको याद है कि एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स ओवर -5 प्लस वाई ओवर 5 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ -x/5 प्लस वाई ओवर 5 इज इक्वल टू 1। आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आंसर ठीक है। सेम इसी तरह जब सेकंड को करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन वही है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। यह आ जाएगा हमारे पास एक्स ओवर 2 प्लस वाई ओवर 6 इज इक्वल टू 1। पार्ट नंबर सी में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इक्वेशन वही लिखेंगे, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू एक्स ओवर -4 प्लस वाई ओवर -3 इज इक्वल टू 1, एंड यह आ जाएगा -x/4 माइनस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड स्लोप, स्लोप फाइंड करें इफ इट इज वेल डिफाइंड, यानी कि अगर ये वेल डिफाइंड है तो स्लोप फाइंड करें। पार्ट नंबर ए में हमें 2 पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं। आपको याद होगा मैंने शुरू में बताया था कि स्लोप फाइंड करने के 3 मेथड आपको दिए जा सकते हैं। पहला, जब आपको इंक्लिनेशन दी हो, अल्फा दिया हो। सेकंड, जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो। और थर्ड, जब आपको लाइन की इक्वेशन गिवन हो। यहाँ पे आपको चूंकि 2 पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं तो 2 पॉइंट्स के लिए मैंने आपको बताया था स्लोप इक्वल होती है चेंज इन वाई, यानी कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ पे नाम दे दें, यह देगा x1 y1, इसे क्या देते हैं x2 y2। सो दिस इज इक्वल टू y2 मीन्स 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x2 मीन्स 3 माइनस -5। यह आ जाएगा हमारे पास 2/8, यानी कि दिस इज 1/4। सो पार्ट नंबर ए में हमने स्लोप फाइंड करनी थी, फाइंड कर ली। पार्ट नंबर बी में आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है। अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी गई हो तब कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए सबसे पहले इन तमाम कोफिशिएंट्स को एक तरफ ले आते हैं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4x प्लस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो हमें 3 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू -1। आपको वो याद होगा मैंने फिर बताया था कि अगर आप लाइन दी हो तो स्लोप इक्वल होती है -a/b। यहाँ पे ए और बी की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास -4 डिवाइडेड बाई 7। और यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर सी में कहता है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो इस लाइन के पैरेलल हो। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज लाइन नंबर 1। तो मैं सोल्यूशन में यहाँ पे सबसे पहले लाइन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करूंगा। लाइन नंबर 1 को मैं ये लिख सकता हूँ 2y माइनस 4x, और 7 को जब इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1, फॉर्मूला -a/b, यानी कि माइनस ए का मतलब x का कोफिशिएंट एंड b का मतलब y का कोफिशिएंट, एंड दिस इज इक्वल टू 2। सो मेरे पास जो m1 की स्लोप आ गई वो 2 आ गई। मैं कहता हूँ लेट m2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन,
कि m2 जो है वो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप है, लेकिन जो लाइन हमें दी है और जो लाइन हमने फाइंड करनी है दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। सो मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू m1 एंड इज आल्सो इक्वल टू 2। सो m2 का आंसर मेरे पास आ गया। लास्ट पार्ट में कहता है कि एक ऐसी लाइन की स्लोप फाइंड करें जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो इस लाइन को नाम दे देते हैं लाइन नंबर 1। सो लाइन नंबर 1 को मैं सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा 6x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मैं कहता हूँ लेट m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1, फार्मूला माइनस a ओवर b, यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस 6 ओवर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 6। लेट m2 be the slope of required line, slope of required line। सो अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब इनकी स्लोप्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आना चाहिए। हमने देखा था जब हम फार्मूला ड्राइव कर रहे थे पैरेलल क्या और परपेंडिकुलर का, तो अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं, और अगर परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आता है। यहाँ से m1 इक्वल है 6 के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 m2 इज इक्वल टू -1, और 6 को जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो m2 इज इक्वल टू -1 ओवर और 6, और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, यानी कि आपने तीनों पार्ट्स में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मैं इन इक्वेशंस को चेंज करूंगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि मैं माई 2x को सबसे पहले इधर ले आता हूँ तो याद जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 6। इंटरसेप्ट फॉर्म जो थी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें जो राइट हैंड साइड थी वो 1 थी, तो यहाँ पे मैं तीनों साइड को डिवाइड, दोनों साइड को डिवाइड कर देता हूँ 6 से, यानी कि y ओवर 6 माइनस 2x ओवर 6 इज इक्वल टू 6 ओवर 6। और इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ y ओवर 6 प्लस x ओवर -3 इज इक्वल टू 1। ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है। यहाँ से जो मेरे पास x इंटरसेप्ट है वो इक्वल है -3 के, यानी कि जो x के डिनोमिनेटर में आ रहा है, और y इंटरसेप्ट यानी कि जो y के डिनोमिनेटर में वो है मेरे पास 6। सेम इसी तरह जो पार्ट नंबर b है इसको भी हम चेंज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म में। तो पहले तो मैं 3x को इधर ले आऊंगा तो यह आ जाएगा y प्लस 3x इज इक्वल टू 9। अब दोनों साइड को डिवाइड करते हैं 9 से, तो यह आ जाएगा y ओवर 9 प्लस 3x ओवर 9 इज इक्वल टू 9 ओवर 9। अब y ओवर 9 तो मेरे पास आ गया एज इट इज, प्लस यहाँ से मेरे पास 3 1 3 3 3 9 कैंसिल हो गया, तो x ओवर 3 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे मैं फिर डायरेक्टली लिखूंगा कि x इंटरसेप्ट है मेरे पास 3, और मेरे पास जो y इंटरसेप्ट है वो इक्वल है 9 के। और ये जो थर्ड पार्ट है ये मैं इसी तरह फिर आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें वो कहता है फाइंड वेदर द लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर और नीदर, यानी कि ये बताना है कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, वो परपेंडिकुलर हैं, या वो ना पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। तो ये चेक करने के लिए हमें इनकी स्लोप्स फाइंड करनी पड़ेंगी। तो मैं सबसे पहले फाइंड करूंगा लाइन 1 की स्लोप। आपको पता है फॉर्मूला होता है माइनस ए ओवर बी, यानी कि माइनस एक्स कोफिशिएंट ओवर वाई कोफिशिएंट, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2। लाइन 1 की स्लोप आ गई मेरे पास 1 ओवर 2। लाइन 2 की स्लोप्स देखते हैं, तो ये भी फॉर्मूला तो वही होगा माइनस ए ओवर बी, यहाँ पे ये मेरे पास है ए की वैल्यू, तो यह आ जाएगा -2 ओवर वाई का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आ जाएगा -2। अगर आप और करें तो लाइन 1 और लाइन 2 की जो स्लोप्स हैं वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूंगा m1 इज नॉट इक्वल टू m2। इसका मतलब यह है कि लाइंस आर नॉट पैरेलल, ये कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल नहीं है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो हो सकता है ये परपेंडिकुलर हो, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लाइन 1 की स्लोप को लाइन 2 से। तो लाइन 1 की स्लोप आई थी मेरे पास 1 ओवर 2, और लाइन 2 की स्लोप आई है मेरे पास 2, तो 2 2 से कैंसिल हो गया और मेरे पास आंसर आ गया -1। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 2। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में भी हमें दो लाइंस दी हुई हैं और हमने यही चीज़ फाइंड करनी है कि क्या ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं m1 यानी कि लाइन 1 के स्लोप फाइंड करता हूँ माइनस ए ओवर बी माइनस 3 ओवर 4। अब मैं चेक करता हूँ स्लो लाइन 2 की स्लोप m2, अगेन फार्मूला तो वही है माइनस ए ओवर बी, ये आ जाएगा -1 ओवर 3। क्योंकि ये दोनों स्लोप जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कि लाइन 1 इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन 2। लिख लें बेशक m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, इसका मतलब लाइन 1 एंड लाइन 2 आर नॉट पैरेलल, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। अगर ये इक्वल हो जाती तो हम कहते कि लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। अगर पैरेलल नहीं है तो परपेंडिकुलर हो सकती है, उसके लिए हमें इनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि -3/4 मल्टीप्लाई बाय -1/3। तो यहाँ से देखें तो माइनस माइनस से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, ये आ गया मेरे पास 1/4, लेकिन ये तो -1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लाइन 1 एंड लाइन 2 आर आल्सो नॉट परपेंडिकुलर, यानी कि लाइन 1 एंड लाइन 2 आर नीदर पैरेलल, यानी कि ना ही ये पैरेलल है नॉर परपेंडिकुलर, ना ही ये परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी दो पार्ट्स हैं वो सेम इसी पैटर्न पे आपने खुद कर लेने हैं, बड़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें पासिंग थ्रू। दो पॉइंट्स आपको दिए हुए, अगर दो पॉइंट्स दिए हों तो आपको याद होगा हम यूज करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म सबसे पहले मैं लिखूंगा पार्ट नंबर 1 में कि 2 पॉइंट फॉर्म होती क्या है। 2 पॉइंट फॉर्म है हमारे पास y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू
x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ये है हमारे पास 2 पॉइंट का फॉर्मूला। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। या आप अपनी मर्जी से इनके नाम स्विच भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 0 ओवर 6 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 ओवर 2 माइनस 0। यानी कि मैं लिख सकता हूँ y ओवर 6 इज इक्वल टू x ओवर 2। सो 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6। और यहाँ से मेरे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी y ओवर 3 इज इक्वल टू x। यानी कि जब मैं 3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो y इज इक्वल टू 3x। सो ये मेरे पास आ गई वो इक्वेशन जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है। सेम इसी पैटर्न पे चलते हैं और सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म लिखूंगा y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये है हमारे पास x1, ये है y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 0 ओवर 5 माइनस 0 एंड इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ y ओवर 5 इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 1। 5 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 5x माइनस 5। और यही इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी। सो ये इसी पैटर्न पे हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो भी होगा, तो मैं वो भी आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, वो भी आपने खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 6 कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड हैविंग स्लोप m। अब आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से इक्वेशन है पास करना है, और उस इक्वेशन की स्लोप भी दी हुई है, उस लाइन की स्लोप भी दी हुई है। तो अगर आप गौर करें तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्लोप इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले वो लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये जो पॉइंट होता है यहाँ से हमें मिलता है x1 y1। तो ये जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1। यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 4। 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल 2 को जब मैं दूसरी साइड शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 प्लस 2 एंड लास्ट में आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस 2। और यही इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी। सेम इसी तरह पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। सेम इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये है हमारे पास x1, ये है y1, ये आ जाएगा y माइनस x1 में y1 की जगह जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस माइनस 1। ये आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1। 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। राइट हैंड साइड पे हमने माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन कर दी। राइट हैंड साइड को कंप्लीटली लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2y प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2y प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और यही इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद एक्स वाई इंटरसेप्ट सी एंड स्लोप एम। अब आपको जो वाई इंटरसेप्ट है वो सी दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है एम। और आपको याद होगा फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दोनों वैल्यूज दी हुई हैं, पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 2। और ये है मेरे पास आंसर। पार्ट नंबर बी में जब हम देखेंगे तो पार्ट नंबर बी में भी यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो y इज इक्वल टू 8x प्लस 4। ये है हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। यानी कि इक्वेशन आपको दी हुई है, इस एक इक्वेशन को आपने सबसे पहले चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखते हैं, क्या है होती क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सिमेट्रिक फॉर्म वो भी लिख लेते हैं, वो क्या होता है हमारे पास x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। और नॉर्मल फॉर्म ये होती है हमारे पास x इंटू कॉस थीटा, x इंटू कॉस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू बी। सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की अगर आप देखें तो यहाँ पे जो y है ये सब्जेक्ट है, y सब्जेक्ट है, इसका मतलब y की सारी वैल्यूज एक तरफ होनी चाहिए, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 7x माइनस 10y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। 10y को जब इस तरफ लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 7x प्लस 13 इज इक्वल टू 10y। और जब मैं y के साथ जो 10 है इसको भी दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 7 ओवर 10 इंटू एक्स प्लस 13 ओवर 10। ये है हमारे पास पहली फॉर्म जिसे हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आते हैं सेकंड फॉर्म की तरफ जिसमें हमने उसे चेंज करना है सिमेट्रिक फॉर्म में। सिमेट्रिक फॉर्म के लिए हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू। सबसे पहले x1 और x2 की वैल्यू, x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। x1 y1 क्या है, एक पॉइंट है उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो मैं कहता हूँ लेट वी फाइंड वन पॉइंट
ऑन, इसको नाम दे दें लाइन नंबर 1, ऑन लाइन नंबर 1। तो लाइन नंबर 1 पे पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं कहता हूँ कि पुट करो x इज इक्वल टू 0। तो जब आप x को 0 पुट करेंगे तो मेरे पास y किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7/10 इंटू 0 प्लस 13/10। मैंने इस पॉइंट पे x की जगह पुट कर दिया 0, तो यहाँ से मेरे पास y का आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 13/10। यूँ मुझे पहला पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ a, जहाँ पे x 0 है और y है 13/10। मैं लिखूंगा इज अ पॉइंट ऑन लाइन नंबर 1। अब मैं इस लाइन नंबर 1 की स्लोप फाइंड करता हूँ। स्लोप के लिए मुझे याद है फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। सो माइनस ए ओवर बी, माइनस एज इट इज a मीन्स x का कोफिशिएंट। तो अगर आप देखें इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 7 और y का कोफिशिएंट है -10, यानी कि a 7 है और b जो है वो -10 है। तो मैं पुट कर दूंगा a की जगह 7, बी की जगह -10, ये आ जाएगा मेरे पास 7/10। और m किसके इक्वल होता है, आपको पता है m इक्वल होता है tan अल्फा के। ये हमने पढ़ा था कि अल्फा अगर गिवन हो तो m कैसे फाइंड करते हैं। मैं फिर लिखूंगा tan अल्फा इज इक्वल टू 7/10। आपको याद होगा कि जब हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज यूज करते थे तो tan किसके इक्वल होता था, tan इक्वल होता था परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर 7 है और बेस जो है वो 10 है। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम तो हम फाइंड करेंगे हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 49 प्लस 100, दिस इज इक्वल टू 149। और यहाँ से मेरे पास h किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 149। यहाँ तक करने के बाद मैं अब फाइंड करूंगा कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू। कॉस इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस है हमारे पास 10 और हाइपोटेन्यूस है स्क्वायर रूट ऑफ 149। साइन इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे है 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 149। जब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, अब हम इनको यूज करते हैं अपने सिमेट्रिक फॉर्म में। सिमेट्रिक फॉर्म होती क्या है, x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा। तो यह आ जाएगा x माइनस 0 ओवर 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 149 is equal to y minus 13 over 10 divided by 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 149। मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी अगर हम कर लें तब ये हमारा आंसर ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। लास्ट रह गया हमारे पास थर्ड पार्ट। तो एक मतलब मैं अपनी इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूँ। इक्वेशन थी मेरे पास 7x माइनस 10y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करें, कांस्टेंट टर्म जो है उसको एक ही जगह ले जाएं, बाकी दोनों टर्म्स को एक जगह, यानी कि इसको मैं रीअरेंज करके यूँ लिखूंगा। मैं इसको 7 और जो 10 है वाई के साथ, इनको दूसरी साइड ले जाता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10y माइनस 7x इज इक्वल टू 13। यहाँ तक लिखने के बाद दोनों साइड पे डिवाइड करें। मैं कहता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को डिवाइड करें किससे, स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट यानी कि -7 का स्क्वायर। यानी कि ये जो जो भी टर्म आपके पास आंसर आ जाएगा, इससे आपने डिवाइड कर देना है दोनों को। तो ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 49, यानी कि ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 149। जब मैं दोनों साइड को डिवाइड करूंगा इससे, तो ये आ जाएगा 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 149 y minus 7 over square root of 149x is equal to 13 over square root of 149। और ये जो फॉर्म आ जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म। इस सिमेट्रिक फॉर्म में बस हमने ये बताना है कि साइन थीटा जो है वो इक्वल है 10 ओवर अंडर रूट 149 के, और जो कॉस थीटा है वो इक्वल है -7 ओवर अंडर रूट 149 के। रह गई बी की वैल्यू, तो बी होता है राइट हैंड साइड, यानी कि 13 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 149।